क्या है, ये जावा सी को सर्च करता है। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट विल सर्च फॉर द जावा सी कि ये जावा सी नाम का जो कुछ वर्ड है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके ठीक है, पहले समझ लीजिए एरर क्यों आया, जावा सी रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल एरर ऐसा लिख के क्यों आया। तो इसकी वजह ये है कि जावा सी इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसकी वजह यह है कि कमांड लाइन क्या करता है, जावा सी को सर्च करता है। अब ये बेसिकली सर्च कहाँ पे करेगा, C:\user del में सर्च करेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन है उसमें वो जावा सी को सर्च करेगा, अब उसे मिलने वाला नहीं है। ओके, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट को बताना पड़ता है कि यस वेयर इट इज दिस जावा सी इज प्रेजेंट, वेयर दिस जावा सी इज प्रेजेंट। हाँ मैडम बोलिए। तो उसे बताना पड़ेगा कि यार ये जावा सी है कहाँ पे। ओके, जावा सी है कहाँ पे ये बताना पड़ेगा। तो बेसिकली जावा सी यानी जावा कंपाइलर कहाँ पे होता है। देखिए आज तक आप लोगों ने कभी जावा प्रोग्रामिंग की होंगी तो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि ये जावा कंपाइलर दिखता कैसे है और होता कहाँ पे है। अब जहाँ पे जावा इंस्टॉल करते हो उसमें सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आप लोगों को जावा नाम का फोल्डर मिलता है। विद दैट वी आर गेटिंग JDK, देन बिन एंड दिस बिन के अंदर जावा सी होता है। आर यू गेटिंग मी गाइस, ध्यान में आ रहा है, ऐसा नो? यस सर। ओके, तो सी प्रोग्राम्स फाइल में सी में प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर जावा नाम का फोल्डर, जावा नाम के फोल्डर के अंदर आपका जावा सी प्रेजेंट है। फिर आप लोग क्या करते थे, आप लोग वहां पे प्रोग्राम सेव करते थे बिन फोल्डर में और यहां पे लिखते थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो सेट पाथ करके लिखते थे, राइट? किसी ने अगर किया होगा तो, और यहां पे आप लोग ये पूरा का पूरा पाथ पास कर देते थे, बराबर, राइट ना? एज इट इज ऐसे एग्जीक्यूट करते थे। तो इसका मतलब क्या था, क्यों हम पाथ पास करते थे? इसीलिए पास करते थे क्योंकि ये जो जावा सी है ये कमांड लाइन को पता चले कि ये एग्जैक्टली है कहां पे। ओके, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट दिस जावा सी एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो हम लोग बिन फोल्डर में प्रोग्राम को सेव करते थे, यहां पे पाथ सेट करते थे उसका बिन फोल्डर का, और फिर हम लिखते थे जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा। इसकी वजह से क्या होता था ना, ये जो जावा सी है यहां से लोड हो जाता था फ्रॉम हियर और डायरेक्टली एग्जीक्यूट प्रोग्राम भी आपका एग्जीक्यूट हो जाता था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब इसके पीछे की टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए ये जो पाथ सेटिंग है इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी पाथ सेटिंग। इसमें इशू क्या था, आपने अगर अब पाथ सेट किया, यहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और कमांड लाइन को क्लोज कर दिया, और नेक्स्ट टाइम अगर आप वापस से दूसरे दिन आए और आपको कमांड जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वापस से आपको सेम स्टेप फॉलो करनी होती थी, राइट? ओके, जिनको पता नहीं है वो समझ लीजिए। यस सर। जिनको पता नहीं है, माइट बी सम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर, जिनको पता नहीं है, देखिए अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में सेट पाथ करके लिखते हो तो दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी पाथ सेटिंग। इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी पाथ सेटिंग। और अगर मुझे परमानेंट पाथ सेटिंग करनी है, टेम्पररी पाथ सेटिंग का मीनिंग ये है कि अगर मैं अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूं अभी हो जाएगा एग्जीक्यूट, लेकिन अगर मैं बाद में एग्जीक्यूट करना चाहूं, ओके, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट ऑन टुमारो, then at that time I need to do the all steps again. At that time I need to do the all steps again. That is called as permanent temporary path setting. उसे हम लोग बोलेंगे temporary path setting. तो that is the difference between the temporary path setting and permanent path setting. ये डिफरेंस होता है temporary path setting में और permanent path setting में। अब permanent path setting यानी क्या, ऐसी path setting जो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फ्रॉम एनी ड्राइव। आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे कि आप यहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट बिन फोल्डर में ही प्रोग्राम स्टोर कीजिए, दूसरे इसमें ही प्रोग्राम स्टोर कीजिए, ऐसी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। सो सच अ टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज, गाइस, सच अ टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एज परमानेंट पाथ सेटिंग। ओके, इट इज कॉल्ड एज परमानेंट पाथ सेटिंग। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट पाथ सेटिंग। तो परमानेंट और टेम्पररी में ये डिफरेंस है। टेम्पररी यानी
आपको बार बार ये चीज़ करनी पड़ेगी जब भी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, और परमानेंट यानी आपको एक ही बार इसे वर्कआउट करना है. इट जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट लाइक दिस वन. ओके, क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब बात करेंगे परमानेंट पाथ सेटिंग की. तो करना क्या है आप लोगों को, लिसन टू मी केयरफुली. इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू आर टू डू, इंपॉर्टेंट स्टेप्स. सो हियर यू हैव टू कॉपी दिस पाथ. आप लोगों को सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन इसे कॉपी करना है. ओके, वी जस्ट हैव टू कॉपी दिस पाथ. ये पाथ को हम लोग कॉपी करेंगे. देन यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस पीसी and click on properties. Okay, you have to right click on this PC and go inside the properties. Okay, what the things we are going to be talking right now, discussing right now. There are the two way of path setting. कभी कभी बोला जाता है save the java file always into the bin folder. It's not necessary, you can execute from anywhere. क्यों bin folder में हम लोग स्टोर करते हैं उसका रीजन मैंने बताया. जावा सी कहाँ पे होता है इसका भी रीजन बताया. Now coming to the next one. See. अब हम लोग बात करें परमानेंट पाथ सेटिंग की. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई डिड, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर है, उसमें जेडीके नाम का फोल्डर है, उसमें बिन नाम का फोल्डर है. ये पूरे का पूरा पाथ कॉपी किया. देन राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर, then properties. Right click on computer, then properties. Listen to me carefully. You have to do the path setting, you have to do the permanent path setting. So for that purpose you have to right click on this PC, properties, advanced system setting, then environment variable. Okay, environment variable. अब यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक यूजर वेरिएबल फॉर योर मशीन एंड सिस्टम वेरिएबल. सिस्टम वेरिएबल के अंदर आप लोगों को एक पाथ नाम का ऑप्शन मिलेगा. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी है? यस सर. पहले सी ड्राइव, फिर जावा, फिर जेडीके, फिर बिन. कॉपी द पाथ, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी और कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरमेंट वेरिएबल. एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ मिलेगा, इस पे एडिट पे क्लिक करना है और यहां पे आपका जो भी पाथ है जावा का वो पेस्ट करना है. एंड देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन अप्लाई एंड मूव अहेड. हैव यू क्लियर गाइस व्हाट यू टू डू एग्जैक्टली? ओके, तो आपको दोनों जगह पाथ पेस्ट करना है, यूजर वेरिएबल जो मिलेगा उसके अंदर भी और सिस्टम वेरिएबल के अंदर भी. हैव यू क्लियर? Is it clear? What are the steps you have to follow, guys? सर एक बार रिपीट करिए. चलो, let me repeat once again. Listen. Please listen, guys. Step 1. Go inside the C drive. Step 2. You have to move into the program file by 86 और program files. दोनों में से एक फोल्डर में आप लोगों को जावा का फोल्डर मिलेगा. ओके, एक तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगा या फिर प्रोग्राम फाइल्स बाय 86 में मिलेगा. ओके, क्लियर ना गाइस? हैव यू क्लियर? यस सर. सो ये दो चीजें होने के बाद, एक तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगा जावा नाम का फोल्डर या फिर प्रोग्राम फाइल्स बाय 86 के बाहर मिलेगा. तो प्रोग्राम फाइल्स बाय 86 में या फिर कहीं पे भी आपको जावा नाम का फोल्डर अगर मिलता है तो उसके अंदर आप लोगों को वर्कआउट करना है जेडीके, देन बिन. ओके, जेडीके देन बिन. जेडीके बिन ये जो पाथ है ये पूरा का पूरा आप कॉपी करेंगे. यू हैव टू कॉपी दिस पाथ एंड आफ्टर कॉपी दिस पाथ, वंस यू आर कॉपी दिस पाथ, you have to right click on this PC. You have to right click on this PC. Then click on properties. Click on properties. Then advanced system setting, guys. Advanced system setting. Once again, C, program files, Java, JDK, bin.
C program files java jdk bin, then copy that path. पाथ कॉपी करने के बाद राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, देन प्रॉपर्टीज, देन एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद वंस यू आर क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल, आपको इस तरीके की विंडो मिलेंगे। देन विद इन दैट यू आर गेटिंग द पाथ ऑप्शन। पाथ ऑप्शन पे क्लिक करना है और पाथ को पेस्ट करना है जो आप लोगों ने कॉपी किया था। क्लियर नाउ गाइस? ऐसा नो? क्लियर? हैव यू क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. ट्राई टू वर्कआउट, देन क्लिक ऑन ओके। ओके एंड क्लोज कर दीजिए सभी विंडो को। ओके पे क्लिक करूंगा, फिर और ओके पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे ओके, अप्लाई, ओके, फिनिश्ड। क्लियर गाइस? Yes, sir. सो ट्राई टू वर्कआउट, कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट, गो फास्ट। वर्कआउट, and let me know once it is done. Execute guys, let me know Done, once it is sir. done. Done. चलो की तरह Done, remaining sir. all done. Go fast, remaining all. We are just doing with the path setting. हम लोग path setting को वर्कआउट कर रहे हैं। परमानेंटली सही में सेट हुआ है या नहीं हुआ है तो कैसे? जस्ट गो ऑन टू द कमांड प्रॉम्प्ट एंड राइट डाउन जावा सी। क्लिक ऑन टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट और लिखेंगे जावा सी। अगर इस तरीके का आउटपुट मिलता है तो योर पाथ इज सेट सक्सेसफुली। ओके, परमानेंटली पाथ सेट, परमानेंटली पाथ वर्कआउट एंड जस्ट गेटिंग टू वर्कआउट। टेल मी वेदर इट इज डन और नॉट। गो गाइस फास्ट। Done, sir. यही आउटपुट आया चलो, है। ऑल ऑफ यू, Yes, sir. ऑल ऑफ यू डन? स्वीटी, अनया, Yes, sir. दिव्या, रेणुका, Yes, sir. got it? Okay, now it means that your path is set permanently. Now what you have to do, write down the first program of Java, that is hello world program. फिर मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है क्लास। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है क्लास, देन गिव द क्लास नेम एज आई वर्कआउट यस्टरडे, हेलो वर्ल्ड, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, then simply write down public static void main in bracket string args square bracket, opening brace, closing brace. Okay, you have to simply write down public static void main string args, and अगर मुझे hello world प्रिंट करना है तो system dot out dot println in double quotes simply write down hello world. ओके, अब देखिए डिफरेंस क्या है सी प्रोग्राम में और जावा प्रोग्राम में। सी प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं थी, जावा प्रोग्राम में सॉरी सी प्रोग्राम में मेन मेथड थी। हम लोग वॉइड मेन लिखते थे, इंटीजर मेन लिखते थे। जावा प्रोग्राम में भी मेन मेथड है, लेकिन जावा प्रोग्राम में कुछ तो भी पब्लिक नाम का लिखा है, कुछ तो भी स्टैटिक नाम का लिखा है, कुछ तो भी वॉइड नाम का लिखा है, फिर मेन, फिर स्ट्रिंग args, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन। ओके, अब मैं इसे सेव करूंगा क्या नाम से? तो वही नाम से जो मैंने क्लास को दिया है। आई सेव इट इनटू द डी ड्राइव। सो हाउ वी आर सेव्ड इनटू द डी ड्राइव? विद द एक्सटेंशन जावा। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ओके, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, सेव किया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अब देखिए डी ड्राइव में प्रोग्राम को देखता हूं, चेक करता हूं, तो डी ड्राइव में मुझे
हेलो वर्ल्ड नाम की टेक्स्ट फाइल मिली है. आई गॉट द टेक्स्ट फाइल इनटू द डी ड्राइव, जावा फाइल इनटू द डी ड्राइव. अब मुझे अगर इसे एग्जीक्यूट करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? नाउ सी, लिसन लिसन लिसन, पहले समझ लीजिए, बाद में वर्कआउट कीजिए. जस्ट मूव इनटू द डी ड्राइव. हाउ? डी कोलन, देन राइट डाउन जावा सी hello world dot java. Have you clear, guys? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. Try to execute. Yes, sir. कीजिए execute. Right. Have you clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Okay now. Execute. Yes, sir. गॉट इट? देन कंपाइलेशन होने के बाद हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे. कैसे? सिंपली वेट राइट डाउन जावा हेलो वर्ल्ड. सो सी, वी आर गेटिंग द आउटपुट हेलो वर्ल्ड. वी आर जस्ट गेटिंग द आउटपुट हेलो वर्ल्ड. हैव यू क्लियर, गाइज? सर वो करने हो रहा मेरा एरर आ रहा. Put the screenshot into the group. What you write out? What is an error? Okay, sir. Those who are getting the error, please put the screenshot into the group. अगर कुछ भी एरर आते होंगे तो प्लीज ग्रुप में स्क्रीनशॉट पुट कीजिए. विल हेल्प यू ऑन दिस हाउ वी कैन वर्क आउट. Workout. Please put the screenshot into the group so that I can help you on that. Those who are getting an error. हाँ चलो अंकिता. What is the thing? Could open the C program. Java, JRE, Bean, AMD, JVM, CPG. Could not open. Check whether it is installed properly or not. और हाँ second thing. Yeah, Java C hello world dot java लिखा, फिर Java hello world लिखा. Put the screenshot of the Java program as well. या फिर Anydesk का ID शेयर करना. Share the Anydesk ID so that I can help you guys. Go fast. Tell me whether the program is executed or not. Remaining all. Is it done? Yes, sir. Good. Just we have to execute the simple Java program. Done all of you guys? Yes, sir. Got it? The output hello world. Remaining all. Renuka, Aditya, Yes, sir. Achal, Ashish, Dushyant, Mahavir, got the output? Yes, got the output.
नीरज, नुपुर, this Ankita, check into your C drive in JDK there are 2 folder और single folder only. C drive के अंदर जावा फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर होने चाहिए, JDK और JRE का. अगर JRE का फोल्डर मिसिंग है तो इट मीन्स दैट यूर दिस इज नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली, जावा इज नॉट इंस्टॉल प्रॉपरली, री इंस्टॉल करना पड़ेगा. करेक्ट ना? सर है जो दोनों है, JDK 7 भी है और JRE 7 भी है. जस्ट शेयर मी द NDIS ID. ओके, NDIS के आईडी को शेयर करना विल हेल्प यू ऑन दैट. ओके, so guys listen to me, the next thing we have to work out, next study we have to listen to me. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, समझ लीजिए जावा प्रोग्रामिंग को कि एग्जैक्टली है क्या. अब मेरा पहला क्वेश्चन है, आई हैव वन फर्स्ट क्वेश्चन. यहां पे हम लोगों ने लिखा है क्लास हेलो वर्ल्ड. अब अगर मैं ये सी को कैपिटल करूं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? यस गाइस, what is the output of this program? Will it execute? Will it compile? C मैंने कैपिटल लिखा है तो क्या होगा? गलत हुआ तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज एक्सप्लेन. गलत आंसर दिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, but please tell me what do you think? Anyone? क्लास का सी कैपिटल किया तो एरर आएगा या नहीं आएगा? Yes? Sir, I think error will come because Java is a case-sensitive language. Error will become because Java is a error will become because Java is a case-sensitive language. Yes, sir, I think so. Yeah, it's right. Error will become because Java is a case-sensitive language. But कौन सा error? Compile time या run time? Which error we are getting across of this? Compile time or run time? So see guys, here if we compile this program now, so it will raise compile time error now. Syntax और semantics को कंपाइलर चेक करता है कि आप लोगों ने सही सिंटैक्स लिखा है या नहीं लिखा है. तो यहां पे जो चीज एग्जीक्यूट होंगी वो होंगी कंपाइलर के थ्रू. तो कंपाइलर इज गोइंग टू बी वर्कआउट एंड कंपाइलर इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट दैट जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो सी हमेशा स्मॉल होना चाहिए. इज दैट क्लियर गाइज? Yes or no? Yes, sir. Yes sir. Java is a case sensitive language, तो C हमेशा small होना चाहिए. And this is called as compile time error, not a run time error. Java C के बाद अगर error आता है तो compile time error. तो यानी एक चीज आप लोग ध्यान में रखोगे कि क्लास का C हमेशा small रहना चाहिए, because as it is a keyword, we can't change it. अब दूसरी चीज है hello world. What is this hello world? Yes guys? Class name. Class name. Class name. Yeah. तो class name. What Java says about the class name? Class name के बारे में Java क्या कहता है? There are the certain rules and regulation given by the Java कि class का नाम या फिर जब भी हम लोग class name देंगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए. Are you getting me? पहला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. अब यहां पे दो चीजें हैं. पहली चीज, पहला वर्ड कैसा कैपिटल होना चाहिए? देखिए, अगर आपका क्लास नेम दो वर्ड से लेके बनता है, दो वर्ड से लेके, पहला वर्ड है हेलो और दूसरा वर्ड है वर्ल्ड.
पहला वर्ड है हेलो और दूसरा वर्ड है वर्ल्ड, तो H कैपिटल एंड W कैपिटल, ओके, H कैपिटल एंड W कैपिटल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब और एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अब अगर ऐसा नहीं किया तो गाइस, अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, मैंने H कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल लिखा, तो चलेगा? विल इट कंपाइल? ऐसा नो? No, sir. Compile time error. विल इट कॉज कंपाइल टाइम एरर गाइस? यस, कंपाइल टाइम एरर आएगा सर। कंपाइल टाइम एरर आएगा? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. So let's check. Will it give the compile time error or not? क्या ये compile time error देगा? So let's see. No compile time error. Clear ना? Compile time error नहीं है। क्यों नहीं है? Why there is not a compile time error? So see guys, एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन में तो दिया है कि आप लोग जावा को जब आप प्रोग्राम करेंगे तो क्लास नेम कैपिटल होना चाहिए, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी नहीं है ये केस में। विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना इट्स रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द रूल, बट स्टिल वी आर राइडिंग द बाइक ना। क्लियर गाइस? तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी यस सर। हेलो क्लास नेम, तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, आप लोग अगर उसका नाम कैपिटल नहीं रखते तो कोई इशू नहीं है, ओके, प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाएगा, लेकिन इशू क्या है कि अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर, ओके, इट्स बेटर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके ना? तो पहला देखा हम लोगों ने क्लास के बारे में, दूसरा देखा क्लास नेम के बारे में, क्लास नेम के बारे में। अब तीसरी चीज, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज मेन मेथड। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, लिसन टू मी, 2 क्वेश्चन कवर के तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं इन जावा। हाँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? compile time error, run time error, no error. Could not found main method. Could not found main method. Compile time या run time? कंपाइल टाइम एरर। Compile time error Runtime. या run time error? Yes, anyone please? Runtime error. रन टाइम एरर आएगा या कंपाइल टाइम एरर आएगा? चलो लेट मी एक्सप्लेन। रन टाइम एरर, Runtime error, sir. यस, ओके। तो देखिए, अगर मैं इस तरीके के प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली, बट इट विल कॉज अ रन टाइम एरर। And what is the error? What is the runtime error that Java method could not found? Okay, guys, we have an error that Java method could not found. Clear now? Yes. Okay now? So what is the way to be execute? What is the way to be work out? So if we are work out for the Java program, then अगर हम लोग मेन मेथड नहीं लिखते हैं तो वी आर गेटिंग एन एरर दैट जावा मेन मेथड कुड नॉट फाउंड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मेन मेथड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट.
जब हम लोग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो कीप वन थिंग इन टू योर माइंड गाइज, कंपाइलेशन कौन करता है? जावा कंपाइलर करता है। एग्जीक्यूशन कौन करता है? तो जेवीएम करता है। एंड जेवीएम ऑलवेज लुक आउट फॉर मेन मेथड। ओके, जेवीएम सबसे पहले किसे देखेगा, किसे लुकआउट करेगा? तो जेवीएम सबसे पहले लुकआउट करेगा मेन मेथड को, कि मेन मेथड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मेन मेथड प्रेजेंट नहीं होती है तो ये एरर रेज करेगा, क्योंकि जेवीएम को जहां से एग्जीक्यूट करना है वो मेथड ही नहीं मिल रही। क्लियर ना? हैव यू क्लियर दिस वन? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन मेथड गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब व्हाट इज दिस? एनीवन नोज? यस गाइस? Keyword. It is a keyword. Okay, और ऐसे स्पेसिफायर है सर। एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर। तो देखिए, पब्लिक को एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर और मॉडिफायर? एक्सेसिबिलिटी स्पेसिफायर और मॉडिफायर मीन्स स्कोप डिफाइन करता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर और स्पेसिफायर की। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट 4 एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर है जावा में। ओके, 4 एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर इन जावा। फर्स्ट वन इज अ पब्लिक, second one is a private, third one is a protected, and fourth one is a default. Public, private, protected and default. Public, private, protected and default. 4 accessibility modifier है, 4 accessibility specifier है। Clear guys? Have you clear? तो अब अगर मैं यहाँ पे पब्लिक की जगह लिखूं प्राइवेट, if I write down here private, then what is the error? Compile time, run time. Yes guys? Runtime error, sir. Runtime error? Is it? Yes. Guys, compile time error आएगा या run time error आएगा? What do you think? सर रन टाइम एरर आएगा क्योंकि मेन मेथड पब्लिक में ही डिक्लेयर करती है। मेन मेथड हमेशा पब्लिक में ही डिक्लेयर हो। मेन मेथड हमेशा पब्लिक में ही डिक्लेयर्ड होती है, तो ये रन टाइम एरर कॉज करेगा। इज इट? ऐसा नो? यस सर। क्लियर ना? So let's talk whether it will give the runtime error or compile time error. So see, we are talking about the main method, so it will raise runtime error. यानी क्या सीखा हम लोगों ने यहां से? एक चीज सीखी कि हम लोगों को हमेशा मेन मेथड डिक्लेयर करते समय पहला वर्ड प्राइवेट नहीं, पब्लिक ही लेना है। ना हम प्राइवेट ले सकते हैं, ना हम डिफॉल्ट ले सकते हैं, ना हम कुछ अदर ले सकते हैं। तो हमेशा हम लोगों को पहला वर्ड कौन सा लेना है गाइस? पब्लिक। क्लियर ना? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so we have to take first word as a public. हम लोगों को यहाँ पे वर्ड पहला रखना है पब्लिक। हमेशा मेन मेथड का एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर या स्पेसिफायर पब्लिक ही होगा। हमेशा मेन मेथड का एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर और स्पेसिफायर पब्लिक ही होगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाँ, व्हाट इज स्टैटिक? व्हाट इज स्टैटिक? कीवर्ड। तो अगर मैं इसे नहीं लिखूं तो विल इट एग्जीक्यूट? ऐसा नो? नाउ व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम गाइस? व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम?
यस एनीवन? वी आर जस्ट वर्किंग अबाउट द मेन मेथड, हम लोग मेन मेथड की बात करें. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args. पब्लिक की जगह हम लोग प्राइवेट नहीं लिख सकते. स्टैटिक अगर मैं रिमूव करूं तो क्या होगा? यस गाइस, व्हाट इज आउटपुट? कैन एनीवन? सो सी अगेन इट विल रेज अ रन टाइम एरर. ओके, तो स्टैटिक कीवर्ड भी जरूरी है. व्हाट इज द यूज एंड व्हाई इट विल रेज? तो देखिए, कैन यू टेल मी मेन इज अ प्री डिफाइन या यूजर डिफाइंड मेथड? मेन कौन सी मेथड है, यूजर डिफाइन है या प्री डिफाइन है गाइस? User defined. It is a User user defined. User defined. Okay, user defined, is it? Yes guys, is it a user defined? Yes. No, it's not a Yes. user defined, it's a predefined method. Okay, ये एक predefined method है जिसे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है. ओके, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड बाय हुम? बाय जेम्स गोसलिंग सर. ये यूजर डिफाइन नहीं है, हम लोग लिखते हैं इसका मीनिंग ये यूजर डिफाइन नहीं है, ये ऑलरेडी किसी ने तो भी लिखी हुई है, हम लोग सिर्फ इसे कॉल कर रहे हैं. ओके, तो इसीलिए हम लोगों को इसे वैसे ही कॉल करना पड़ता है जैसे ये लिखी हुई है. अब ये लिखी कैसे हुई है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग args, ऐसी ही लिखी हुई है. ये कंसेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग. ओके, आप लोगों ने अगर आपके कॉलेजेस में कुछ ना कुछ जावा का हुआ होगा तो ये कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग. ओके, दो तरीके होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग. तो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में डिफरेंस क्या है? ओवरराइडिंग यानी एग्जिस्टिंग मेथड को एज इट इज यूज करना, उसे हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग. और इसे जब हम दोनों मेथड एक ही, इसे आगे बताऊंगा मैं आपको ओवरलोडिंग यानी क्या और ओवरराइडिंग यानी क्या. सो दिस वन इज अ ओवरराइडिंग. एग्जिस्टिंग मेथड को यूज कर रहे हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग, इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड, हम सिर्फ उसे कॉल कर रहे हैं. ये जेम्स गोसलिंग सर ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई है. दिस मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय जेम्स गोसलिंग सर. इज इट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear now? Okay, so it is defined by James Gosling sir, so we call it as an predefined method. और अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखूँ तो भी ये एग्जीक्यूट होगा. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट, कीजिए नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. वी आर जस्ट वर्किंग विद द मेन मेथड ना. एक मेन मेथड के अंदर कम से कम 10 से 15 ऐसे प्रोग्राम बनते हैं दैट आर आस्क इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जावा, जिसे जावा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है इनटू द इंटरव्यूज. So keep the note with you, note it down. What is the importance of main method? Is it a predefined or user defined? How? अगर public नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है? Static नहीं लिखता हूँ तो क्या होता है? Execute fast. Yes guys. What is What is a this? keyword? क्या बोलते हैं इसे? पता है? Yes anyone? Actually this is a return type. इसे रिटर्न टाइप कहते हैं. तो और एक क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे इंटीजर लिखूं, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? यस गाइस, It is a data type. एक्सेप्ट कर लेगा? कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर. यस गाइस, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, नो एरर. अगर मैं वॉइड मेन की जगह इंटीजर मेन लिखता हूं तो क्या होगा? प्रोग्राम विल बी कंपाइल, प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट. ऐसा नो? तो भी चलेगा, बट प्लीज एटलीस्ट टॉक.
गलत हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं यहाँ पे, विल हेल्प यू रेक्टिफाई दिस ऑल। कंपाइल टाइम एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा? कंपाइल टाइम एरर। सो लेट मी एग्जीक्यूट। Yes. सी व्हाट इट सेज, रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग। हाँ, अब रिटर्न स्टेटमेंट दे देता हूँ, रिटर्न 0। नाउ अगेन कंपाइल टाइम और रन टाइम। Yes guys, again compile time or run time? Yes guys, Compile time. compile time. Sir, I think no error because return 0 is there and 0 is an integer. So like, Yeah, no error. Compile No time, run error. time, no error. गलत हुआ तो भी चलेगा, बट प्लीज एट लीस्ट टॉक। So compile time, run time, no error. What is the output we are getting here? So see, I think it will be no error because you wrote 0 there and 0 is integer. 0 मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आया है, लेकिन रन टाइम एरर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे वॉइड ही चाहिए हमेशा। क्लियर? वी नीड द वॉइड ऑलवेज हियर टू गो। गॉट इट गाइस? हैव यू क्लियर? Yes, sir. Got it? Yes or no? Yes, sir. Okay. So here system.out.println और public static void main। तो public static void main में important क्या है? public हमेशा होना चाहिए, static हमेशा होना चाहिए, void हमेशा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे इंटीजर भी नहीं चलेगा, कोई अदर भी यूज नहीं कर सकते हम लोग। Got it ना? Clear guys? And then a main as it is. Have you clear? Yes, sir. Okay. So note down this fast. Note it down. So try to work out on this. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Thank you, sir. Good day. Take care guys. Yeah, welcome. Thank you, sir.